तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक इनवाइस है जहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। एक फ़ोन, दूसरा सीमेंट। फ़ोन पे लगने वाला टोटल टैक्स रेट 18% और सीमेंट पे लगने वाला 28%। एक ही इनवाइस में इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक ही इनवाइस के अंदर सेंट्रल टैक्स 9% भी है, 18% भी है, सॉरी 9% भी है और 14% भी है। एक ही इनवाइस के अंदर स्टेट टैक्स 9% भी है, 14% भी है। अब सवाल ये आता है कि एक ही इनवाइस में अगर हमें मल्टीपल जीएसटी रेट्स के साथ इंडीज को पास करना है टैली ERP9 पे, तो वो हम कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। तो मैंने फिलहाल गेटवे ऑफ टैली ओपन करके रखा हुआ है टैली ERP9 पे। नई कंपनी बनाने के लिए आप शॉर्टकट Alt+F3 का यूज़ कर सकते हैं या फिर नीचे साइड में आपको यहाँ पे कंपनी इन्फो दिखाई देगा जिस पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊंगा और एंटर कर दूंगा। जिसके बाद हमारे सामने एक पैनल ओपन होगा कंपनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कंपनी बनाता हूँ मल्टीपल GST रेट PVT LTD। बाकी की डिटेल्स को आप ऐसे ही भर दीजिए। मैं यहाँ से जल्दी से भर देता हूँ। एंटर करिए, कंट्री सेलेक्ट करिए, अपना स्टेट डाल दीजिए। मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश करूँगा और इसको डालना थोड़ा कंपलसरी है क्योंकि आप जो डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आगे चल के आपकी GST कैलकुलेट होगी। तो यहाँ से कंपनी क्रिएट करते समय आप जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आप भरते चले जाइए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस और कंपनी का कंट्री जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया रहेगा और इसके साथ साथ मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे। आप आपकी जो भी फर्म का पिन कोड होगा वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट डालते हुए कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। इसके बाद आप आगे पहुँचेंगे। फिलहाल मैं स्केप कर देता हूँ। तो ये आपका गेटवे ऑफ टैली है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, आपको मल्टीपल GST के साथ इंटीज को पास करना है। तो आपको उसके लिए पहले GST की सेटिंग्स करनी होगी। सेटिंग करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से और F11 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पैनल ओपन होगा। इसको हम कहते हैं कंपनी फीचर्स, जहाँ पर हमें अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टैच्यूटरी फीचर्स नाम के ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको यहाँ से स्टैच्यूटरी में जाना है और इंटर कर देना है। इसके बाद आपको वो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस कंपनी में आप ये सारी सेटिंग करने वाले हो। मैंने फिलहाल दो कंपनीज ओपन करके रखी है, एक GST, एक मल्टीपल GST। और फिलहाल जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ मल्टीपल GST के लिए है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब एंटर करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन ये आपका GST से संबंधित है, इसको यस कर दीजिए। और इसके जस्ट नीचे वाला भी सेट ऑल्टर GST है, आप इस पर फिलहाल कुछ मत करिए, इतना करके आप सेव कर दीजिए। या फिर आप इसको यस करना चाहे तो आप यस करके थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश कर देता हूँ और फिलहाल यहाँ से मैं एंटर करके नीचे आऊँगा, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू कर दूंगा और थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रहेगी। इसको वैसे रहने देते, क्लासिफिकेशन को फिलहाल नो ही रहने देते और बाकी की जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पर इनको नो रहने दीजिए और सेव कर दीजिए। अगर आपका एक ही टैक्स रेट था तो वहीं पर जाकर हम टैक्स रेट डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन हमारे केस में हम मल्टीपल GST रेट्स एक ही इनवाइस में यूज़ करने वाले हैं। तो मैं फिलहाल बस जो बेसिक कन्फिग्रेशन थी वही करके बाहर आ जाऊंगा। कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से सेव करूंगा और फिर से आ जाते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपके पास दो तीन चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। चाहे तो पहले लेज़र बना ले और चाहे तो पहले आप आइटम को क्रिएट कर ले। मैं आइटम को क्रिएट करने जाऊंगा तो मैं जाऊंगा सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो पे। जैसे आप इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, वाउचर ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आप ग्रुप पे चले जाइए और क्रिएट पे क्लिक करते हुए आप वो ग्रुप्स बनाइए, वो कंपनीज बनाइए जिनका आइटम परचेस और सेल करने वाले हो। तो मैं यहाँ से सैमसंग 1, दूसरा वीवो 2 और तीसरा ओप्पो 3 ये मैं बना लेता हूँ। कुछ का मैं यूज़ करूँगा, कुछ का नहीं भी करूँगा। कैटेगरी में तो मेरे मोबाइल फ़ोन ही रहेंगे, तो मैं इंटर करते हुए यहाँ से मोबाइल फ़ोन डाल देता हूँ, कंट्रोल ले करके सेव करा देता हूँ। अब यहाँ से मैं बाहर आ जाऊँगा और स्टॉक आइटम पे जाना है, उससे पहले मैं यूनिट पे जाऊँगा और क्रिएट करते हुए यहाँ से मैं यूनिट पीसेस बना लेता हूँ। इंटर करेंगे, P दबाएंगे। पीसेस के लिए आपको यहाँ पे फिर से पीसेस दिखेगा, कंट्रोल ले करके सेव करा ले। स्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन रहेगा स्टॉक आइटम का, आप वो बना ले। क्रिएट पे जाइए और यहाँ से आप डिटेल को भर दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ सैमसंग गैलेक्सी
तो यहाँ से GALAXYS21FE एक ये हो गया आपका। इसको हम सैमसंग के अंदर में डालेंगे, मोबाइल फ़ोन रहेगा, पीसेस रहेगा और साइड में आ जाइए GST एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ से आप नो को यस कर दें और आपके सामने ये पैरेलल ओपन होगा। ऑन वैल्यू करें और ये जो हमारा आइटम होगा टैक्सेबल रहेगा। अब एक चीज़ जो और देखने वाली है वो ये है, इंटीग्रेटेड टैक्स और चेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर C और S दिखना चाहिए जो कि दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, दिखेगा, उसके लिए आपको नीचे कॉन्फ़िगर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है शो ऑल GST टैक्सेस, आप इस पर यस कर लें। अगर आपको यहाँ पे HSN कोड वगैरह भी डालनी है तो वो भी आपके आ जाएंगे, क्लिक करें और यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको इनेबल करनी है वो सारी कर सकते हैं। हमारे केस में फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको यस करूँगा और बाकी मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर फिर से हम टैक्सेबल रखते हुए नीचे आएंगे और मोबाइल फ़ोन पे मान लीजिए टोटल 18 लग रहा है, तो आपने IGST 18 भरा तो ऑटोमेटिक वो 9C और 9S हो जाएगा। अब इसको सेव कर लें। इसके बाद मैं इसको गुड्स रखूँगा और सेव कर दूँगा। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन है तो मैं रख देता हूँ सैमसंग गैलेक्सी Tab 64, एंटर प्रेस करूँगा, ये भी सैमसंग का ही है और मोबाइल फ़ोन ही है। पीसेस में जाएगा, इसको मैं यस करूँगा, ऑन वैल्यू रखते हुए टैक्सेबल रखूँगा और इसका भी 18% डाल देता हूँ और कंट्रोल ये सेव कर देता हूँ। अब ये दोनों तो हमारे सेमी GST रेट पे हो गए। अब हमें चाहिए डिफरेंट GST रेट, तो मैं कुछ और प्रोडक्ट बना लेता हूँ जिसका जो टैक्स रेट हो 18% ना हो, 18 की जगह पे कुछ और हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ACC सीमेंट बना लेता हूँ। चलिए, यहाँ से मुझे कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, किस कंपनी का है, तो मैंने कहा ACC का है, कंट्रोल ही कर लेंगे और फिर यहाँ से मैं जाऊँगा और सी करते हुए यहाँ से मैं बनाने वाला हूँ सीमेंट, कंट्रोल ले करके फिर इसको सेव करूँगा। नीचे यहाँ से फिर से मैं बनाऊँगा और यहाँ से बनाऊँगा मैं बैग्स यानी बोरियाँ, तो मैं बैग्स कर लेता हूँ और कंट्रोल ले करके सेव कराऊँगा। इसके बाद यहाँ से अब GST रेट की बात आएगी तो मैं यहाँ से यस करूँगा और ऑन वैल्यू रखूँगा, टैक्सेबल रखूँगा और इसका मैं 28% कर देता हूँ। कंट्रोल सेव और यहाँ से कंट्रोल सेव। तो आपने ये देखा कि अब तक जो हमने आइटम क्रिएट किए हैं वो दो अलग अलग GST रेट पे हो गए। एक है मोबाइल फ़ोन, दूसरा है सीमेंट। मोबाइल फ़ोन पे हम 18% लगा रहे हैं जिसमें C और S हाफ हाफ जाएगा तो 9 जाएगा। और अगर हम बात करें सीमेंट की तो हमने टोटल मिलाकर 28% लगाया है तो हाफ हाफ जाएगा तो 14 जाएगा। अब चलिए हम स्किप करके यहाँ से बाहर आएंगे और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो इंडिया पास करते हुए बना सकते हैं। हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से लेजर्स पे जाएंगे। कुछ बेसिक लेजर्स बनाने हैं। तो सबसे पहला तो मैं परचेज का लेजर बनाऊंगा। परचेज का परचेज अकाउंट होता है, कंट्रोल लेकर के सेव करा देंगे। अगला सेल्स का बनाऊंगा, सेल्स का सेल्स अकाउंट होगा, कंट्रोल लेकर के सेव करा देंगे। अब बाकी आ गए इंपॉर्टेंट आपके CGST @ यहाँ से। अब @ नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डाल दीजिए तो मैं आपको दिखाऊंगा इससे फ़र्क क्या आएगा। अभी फ़िलहाल मैंने 14% डाल दिया, एंटर कर दीजिए। यहाँ से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखिए GST और चूंकि C है तो सेंट्रल रहेगा 14, नॉर्मल राउंडिंग और सेव। ऐसे ही आप S बना लीजिए @ 14%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और यहाँ से आपका एस्ट हो गया 14 और नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल सेव। आप बनाइए फिर से CGST @ 9%। यहाँ पे लास्ट में आप 9 के बाद आप परसेंटेज और जोड़ दीजिए, एंटर प्रेस करिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और यहाँ से सेंट्रल टैक्स हो गया आपका 9, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल सेव। फिर से GST बनाइए @ 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, स्टेट टैक्स 9, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल सेव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा कि C के हमने 2 बनाए हैं 9 और 14, S के भी हमने 2 बनाए हैं 9 और 14। अब अगर आप IGST का इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी बना लो, तो मैं बना लेता हूँ IGST @ 28%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST I 28, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल सेव। फिर है आपका IGST 18, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST
और यहाँ पे 18 भरते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और कंट्रोल करके सेव करेंगे। बाकी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम लोग इंडिया पास करते करते बनाते जाएंगे। तो मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। तो पहले मैं एंट्री कार्ड पास करूँगा परचेज की, फिर मैं पास करूँगा सेल की, और मैं दिखाऊंगा आपको वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो हम पहले परचेज के लिए जाते हैं, परचेज वाउचर पे। यहाँ पर जब आप कोई सामान परचेज करोगे तो जिस भी सप्लायर से आप माल परचेज करोगे वो आपको एक इनवाइस देगा। उसकी इनवाइस यानी उस बिल पे जो नंबर लिखा होगा, इनवाइस नंबर, वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो हमारे केस में मैं ऐसे रैंडम सा एक भर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। डेट डालने के बाद आप कैश परचेज कर रहा है या क्रेडिट परचेज, मैंने मान लीजिए उधार माल परचेज किया है तो मैं ऑल्ट सी करूंगा। और मेरे क्रेडिटर का नाम है रमेश क्रेडिटर, सेव स्टेट। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ से सन्नी क्रेडिटर रखा और बाकी की डिटेल्स को मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए जब मैंने कंपनी क्रिएट किया था तो मैंने अपना स्टेट डाला था उत्तर प्रदेश, और जो रमेश है उनका भी उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाला जा रहा है। तो अगर मैं इनके साथ कोई भी लेन देन करूंगा तो जो भी जीएसटी जाएगा वो जाएगा सी और एस के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि टोटल 18 लग रहा है तो आधा सी और आधा एस, यानी 9 सी और 9 एस। 28 लग रहा है तो 14 सी और 14 एस, ठीक है। सेम स्टेट ट्रांजेक्शन पे। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन चेंज करते हैं, आप स्टेट चेंज करते हैं, यानी यही रमेश अगर उत्तर प्रदेश के बाहर का है, एमपी का है, पंजाब का है, कहीं का भी है, तो फिर IGST कैलकुलेट होगा। कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आगे आएंगे, हम इसको सेव करके परचेस कर लेते हैं। अब यहाँ से वही है, सैमसंग गैलेक्सी F64 ले लिया हमने 10, और मान लीजिए एक का रेट है 23,999। एंटर किया। यहाँ पे अगला हमारे पास फिर से फ़ोन था S21, ये भी 10 ले लेता हूँ, ये है 31,999। और एक बार और एंटर प्रेस करके आप जो आपका सीमेंट था वो भी ले लीजिए। तो हम 50 बोरियां लेते हैं 320 रुपए के हिसाब से। एंटर कर दीजिए, नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ें ये है कि रमेश से आप माल परचेज कर रहे हो और रमेश जो आपको माल बेच रहा है आप ही के स्टेट से बिलोंग करता है, तो सी और एस दोनों लगेगा, आई लगेगा नहीं। जैसे मैं CGST दबाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे सी हमने 2 बनाए हैं, 14 और 9, दोनों लगेंगे भी, क्योंकि ऊपर के जो 2 है गैलेक्सी F64 और S21, इन दोनों पे 9 लगना है। तो यहाँ से जैसे मैं 9 करूँगा, एंटर करूँगा, आपने क्या देखा, ये 50,398 रुपये यहाँ पे आ गया। फिर से मैं एंटर करता हूँ, फिर से मैं सी दबाऊंगा और इसका 14% लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये 14% जो आया है ये आया है सिर्फ सीमेंट का। सीमेंट कितनी है, 16,000 रुपए की 14% यहाँ पर आपको दिख रही है 22,040, ठीक है। आपको अगर दिखाना हो तो मैं उसके लिए एक्सेल खोलकर आपको ये दोबारा से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा एक्सेल खुल गया है। अभी यहाँ पर मैं जो प्राइसेस थे वो डाल देता हूँ। 16,000 रुपये जो टैक्सेबल अमाउंट है, इसका हमें निकालना है 14%। तो यहाँ पे मैं 16,000 भर देता हूँ और 14% निकालते हैं इसका, तो इंटू तो 2240 आ रहा है, ठीक है। और हमारी इनवाइस में कितना है, 2240 आया है। अब ऊपर वाला देखेंगे, इन दोनों का योग जो भी था उसका टोटल जो आया था वो 9% आया था, वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप एंटर करें, अभी फिर से आपको एस लगाना पड़ेगा, SGST ये आपका आ गया फिर से, और फिर से आपको यहाँ पे SGST 9% भी लगाना पड़ेगा, वो आपका यहाँ पे आ गया। तो एक जगह पे आप क्या देखोगे, एक ही इनवाइस पे मल्टीपल GST रेट्स का इस्तेमाल किया गया है। अभी अगर मैं इसका प्रिंट कर रहा हूँ Alt P करके, और मैं जैसे ही मान लीजिए यहाँ से एंटर करूँगा तो ये हमारे सामने आकर के PDF बन जाएगी, परचेज इनवाइस, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। चलिए अब हम उस इनवाइस को देख भी लेते हैं जो हमने सेव किया है। तो ये हमारे सामने इनवाइस बनकर सेव हो गए। अब इस इनवाइस में क्या देखेंगे, टोटल मिलाकर जो भी टैक्सेस थे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेल करेंगे तो और बेहतर वे में आएगा, तो चलो एक सेल भी कर देते हैं। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव करा देता हूँ। अब हम इसको सेल करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे सेल्स वाउचर पे। यहाँ से मैं सेल्स नंबर डाल देता हूँ, और अब की बार मैं माल बेच रहा हूँ, मान लीजिए कैश पे बेच देता हूँ, कैश कर दिया, और अब मैं ये माल बेचूंगा राजू को। अब कुल मिला के यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टेट। राजू अगर सेम स्टेट से होंगे तो CS लगना है, अगर डिफरेंट स्टेट से होंगे तो I लगना है। तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश ही रखूंगा,
और कंट्रोल ए करके फ़िलहाल सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आकर हम जो हमारे पास पड़े हुए फ़ोन्स हैं उन्हीं को बेचते हैं। और इस बार गैलेक्सी ऐप 23,999 था, मैं 25,900 का बेचता हूँ। और सैमसंग का हमारे पास S21 है, 5 बेच देता हूँ 32,999। और सीमेंट यहाँ से मैं 45 बेच देता हूँ 360। अब एंटर कर लीजिए। CGST 14%, SGST 14%, CGST 9%, SGST 9%। प्रिंट करके देखते हैं All+P और हम इसका प्रिंट आउट यस करेंगे। सेल इनवॉइस बन गई है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे सामने एक सेल इनवॉइस बनकर आ गई है, जहां पर आप देख सकते हैं माल खरीदने वाले का नाम राजू है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आइटम हमने बेचा है वो डिफरेंट है, जहाँ पर डिफरेंट GST भी लग रहा है। देख लीजिए टोटल नीचे देखेंगे तो टैक्सेबल जो भी अमाउंट था, टैक्सेबल वैल्यूज़, एक तो ये है ऊपर जिस पे 9% चार्ज किया गया है, और नीचे है दूसरा जिस पे 14% चार्ज किया गया है। तो जो सेंट्रल टैक्स आया है वो 2 प्रकार का है, देखिए 9% और 14%, जो कि आपका जो भी आया है वो साइड में दिख रहा है। ठीक है, टोटल जो पैसे आए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इस तरीके से आपने क्या देखा कि टैली ERP9 पे हम सेम इनवाइस पे अगर चाहे तो हम डिफरेंट GST रेट्स के साथ एंट्रीज को पास कर सकते हैं सेम इनवाइस पे। फिलहाल आप इसको कंट्रोल करके सेव करा सकते हैं। इसी तरीके से आप IGST चाहे तो IGST भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जिससे भी आप माल परचेस करें या जिसको भी बेचें तो वो डिफरेंट स्टेट में होना चाहिए। तो ठीक है, हमारे स्टेट में नहीं होना चाहिए। डिफरेंट स्टेट में होगा तो I लगाएंगे, सेम स्टेट में होगा तो COS लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।